सुप्रभात सभी को। मैं कृष्णा सक्सेना, कक्षा 8वीं ड का छात्र, केंद्रीय विद्यालय दक्षिण कमान से आज आप सभी के समक्ष पोषण माह पर कुछ जानकारियां लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। हमारे स्कूल में जैसे कि हिंदी पखवाड़ा भी चल रहा है, इसीलिए मैं आज अपनी सारी जानकारियां हिंदी में लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। शुरू करते हैं इसे, आइए। वर्ष 2018 के बाद से पोषण अभियान के तहत प्रत्येक वर्ष सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। इस साल पोषण माह चौथी बार सितंबर 2022 को मनाया जा रहा है। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, इसे हमने यह नाम दिया है इस वर्ष। पिछले कुछ सालों में पोषण माह को हमने काफी प्रभावित होते हुए देखा है, क्योंकि कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण पैदा हुई अप्रत्याशित परिस्थिति ने दुनिया भर में लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। कोविड-19 ने न केवल आगे की राह को प्रभावित किया है, बल्कि पिछले 3 वर्षों में पोषण माह अभियान द्वारा की गई प्रगति को भी प्रभावित किया है। सबसे ज्यादा प्रभावित हमेशा गरीब होते हैं, जो आमतौर पर अपनी आय का अधिकांश हिस्सा भोजन पर खर्च करते हैं। सरकार ने कई नागरिक सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर कठिन परिस्थितियों में भी कुपोषण की समस्या के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखने का प्रयास किया है। सरकार ने महिलाओं और बच्चों में कुपोषण में वृद्धि को रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन के बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए राशन एवं खाद्यान्न का घरेलू वितरण शुरू किया, ताकि कोविड-19 वैश्विक महामारी के प्रभाव को कम किया जा सके। ये एक चित्र है जो हमें यह साबित करता है कि कैसे बच्चे और महिलाएं इस कोविड-19 के कारण पोषण माह का लाभ कम उठा पा रहे हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तत्वावधान में आयोजित पोषण माह में कुपोषण, इसके विभिन्न कारणों में जागरूकता पैदा करने और इसे चरणबद्ध तरीके से खत्म करने की अनोखी क्षमता है। सरकार हर साल पोषण माह मनाने के लिए एक अनोखा विषय चुनती है। इस वर्ष भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, और इसलिए तेजी से व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पूरे महीने को समग्र पोषण में सुधार की दिशा में एक केंद्रित एवं समेकित दृष्टिकोण के साथ साप्ताहिक विषयों में विभाजित किया गया है। समग्र पोषण में सुधार के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बच्चों, किशोरों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण संबंधी परिणाम हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इतना ही नहीं, बल्कि समग्र पोषण में सुधार के लिए सरकार द्वारा और अधिक प्रयास किए जा रहे हैं। आंगनवाड़ी व्यवस्था में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं, जो भारत के पोषण लक्ष्य हासिल करने के लिए किए जा रहे प्रयासों का प्रमुख आधार है। आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSI जैसी योजनाओं का उद्देश्य सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश भर में प्राथमिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में सुधार करना है। सरकार देश में ठोस आहार की शुरुआत करने वाली शिशुओं को खिलाने के तरीकों में सुधार लाने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। मैं केंद्रीय विद्यालय दक्षिण कमान का एक छात्र हूँ, जिसे सुचेता चंदन शिवे लाइब्रेरियन मैम के कहने पे ये PPT तैयार किया है।